हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। एचआईवी थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चे को एचआईवी के खून चढ़ा दिया गया है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लापरवाही कहा, उसी का एक मूल रूप देखें जब लोगों की जान तक आ गई। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आसू पार्टी हुई सक्रिय। चिल्गू प्रधान कार्यालय में हुई अहम बैठक। रामचंद्र साहिश बने चुनाव प्रभारी। सुप्रीमो सुदेश महातो ने दी रणनीतिक दिशा। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर आज आसू पार्टी के कोल्हान प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक चिल्गू के प्रधान कार्यालय में आयोजित की गई है। बैठक में आगामी उपचुनाव की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय समन्वय पर विस्तार चर्चा की गई है। इस बैठक में आसू पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं महासचिव हरिलाल महातो तथा महासचिव सगेन हंसदा मौजूद रहे। पार्टी ने उपचुनाव की तैयारी की और मजबूत करने के उद्देश्य से श्री रामचंद्र साहिश को घाटशिला उपचुनाव प्रभारी के रूप में चुना गया है। वे चुनावी गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे और पूरे अभियान के दौरान समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। पार्टी सुप्रीमो एवं केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महातो जी ने इस अवसर पर कहा कि आसू पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे हैं और रहेंगे भी। हर क्षेत्र पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभानी है। खासकर सिंहभूम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से दायित्व सौंपा गया है ताकि उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ जनता में गहरा असंतोष है और जनता परिवर्तन चाहती है। इस उपचुनाव में आसू पार्टी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में तन मन से काम करेगी और क्षेत्र में एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। बैठक का मुख्य सार यही रहा कि पार्टी अब जमीनी स्तर पर सक्रिय प्रचार और जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रेस वार्ता में उठा सबसे गंभीर सवाल। बैठक के उपरांत मीडिया संवाद में सोशल संवाद द्वारा पार्टी सुप्रीमो सुदेश महातो से एक अहम सवाल किया गया। सवाल यह है कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर सुदेश महातो जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह घटना झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार को तुरंत इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार के उपचुनाव में ऐसी सरकार को सबक सिखाया जाए जो जनता के सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। आसू पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि वह घाटशिला उपचुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। पार्टी नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता स्तर तक सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई है और आने वाले दिनों में चुनावी माहौल में तेजी देखने को मिलेगी। आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और आप देखते रहिए सोशल संवाद। आज पार्टी के कोल्हान प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी और घाटशिला उपचुनाव में अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में तैयारी के संदर्भ में आज हमारा चिल्गू प्रधान कार्यालय में पार्टी की बैठक आहूत की गई है। बैठक में हम सभी लोगों ने इस चुनाव के लिए पार्टी पद से प्रभारी के रूप में हमारा जनरल सेक्रेटरी पार्टी के आदरणीय रामचंद्र साहिश जी को चयन किया है। उस चुनाव में दल के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। हमारे स्व प्रभारी के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हरिलाल जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय हमारे सगेन हंसदा जी इस पूरे चुनाव की सारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि घाटशिला उपचुनाव पार्टी के सारे वर्कर बूथ स्तर पर अपना काम और दायित्व का निर्वहन करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, खासकर सिंहभूम के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ये वर्तमान की जो सरकार है, जो सरकार के खिलाफ में एक जनादेश को अपने एनडीए के पक्ष में एकत्रित रूप से एक बड़े बहुमत के लिए तैयारी में हम एक सहयोगी के रूप में हम काम करेंगे और पूरे तन मन से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। यही आज की बैठक का मूल सार था। इन बातों पर चर्चाएं हुई। अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे बूथ स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान में झारखंड में एक मुद्दा है जो आदिवासी कुर्मी समाज जो आमने सामने है, इस चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? देखो, ये
आमने सामने हमारा ये दोनों समाज एक साथ रहा है, वैचारिक रूप से एक साथ प्रदेश के लिए संघर्ष किया है, जिसका हिस्ट्री और इतिहास बड़ा है। वर्तमान में हम सीधे आरोप सरकार के ऊपर है, और कुछ ऐसे वर्ग और ऐसा व्यक्तित्व होगा कोई जो इस रूप से स्थिति को पैदा करना चाहता है या दिखाना चाहता है, जो कभी भी संभव नहीं है झारखंड के अंदर। समाज द्वारा वोट बहिष्कार का ये सामाजिक निर्णय हो सकता है, लेकिन मैं वोट के पक्षधर हूँ और मुझे लगता है कि अपना योगदान अपने अधिकार को सामने रखते हुए भी दिया जा सकता है। झारखंड निर्माण हुए 25 वर्ष हो गए हैं। आज तक हमारे झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। हम 25 साल में प्रवेश करने जाएंगे। एक जुआ झारखंड आपको 25 साल के बाद दिखाई देने लगेगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के कई सवाल हैं। झारखंड कहाँ खड़ा है, किस रूप से खड़ा है, कहाँ हम चूक गए, इन सारी चीज़ों पर गहन मंथन के साथ हम आपको और आपके साथ और मीडिया के माध्यम से झारखंड की जनता के सामने हम आएंगे। हम केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की बेरोजगारी, हमारी शिक्षा, हमारा प्रदेश की भाषा संस्कृति, हमारा परिचय, हमारा आंदोलन, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कितना प्रतिशत से वोट जीत रहे हैं लग रहा है? मैं जनगणना के बाद आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं अपनी क्षमता, अपने दल की क्षमता, अपने गठबंधन की क्षमता हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। इस वर्तमान जो एक भ्रष्ट गवर्नमेंट है, गैर जवाबदेह सरकार है, जिसको मैंने कहा, उसके खिलाफ में। सर, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। HIV थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चे को HIV के खून चढ़ा दिया गया है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लापरवाही कहा, उसी का एक मूल रूप देखें जब लोगों की जान तक आ गई। ये कदर लापरवाही अगर हेल्थ जैसे सेक्टर में होता है तो ये किसी एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की लापरवाही मानी जाएगी। और गवर्नमेंट की दशा यही है जो अभी चाईबासा के अंदर दिखा है। और इस विषय में अगर कोई मुंह उठाएगा, कोई मुंह खोलेगा, तो उनको सरकार केवल डंडा, जेल और खदेड़ने, यही सब में जवाब देगी, ना कि एक हॉस्पिटल को ठीक करके, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके ये सरकार जवाब नहीं दे सकती। ये सरकार जवाब को दबा के, आवाज को दबा के ही जवाब दे सकती। सर, एक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहा कि 2 लाख रुपया दिए जाएंगे जितने भी संक्रमित खून चढ़ाया गया है, तो क्या ये 2 लाख रुपया वाजिब होगा उन पेशेंटों को जिसपे संक्रमित? कोई भी रकम जान से बड़ा नहीं होता है। कोई रकम से उस परिवार का बेटा को उसके सामने नहीं खड़ा किया जा सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ये रुपयों से तोलना बंद करिए, और अगर राज्य के लोगों का थोड़ा भी दर्द है तो राज्य के हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त करिए, ताकि अगला बेटा कोई शिकार ना हो। ठीक है।